आप अभी पूरे विश्व का ऐतिहासिक पर्व महाकुंभ चल रहा है और उस महाकुंभ में लोग अमृत की गोता लगा रहे हैं। तो उस अमृत तत्व में गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी की संगम, उस संगम को ध्यान करते हुए हम प्रणाम करते हैं यहां से। पर वहां भी गंगा जमुना तो दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती। वहां भी दो ही धारा है। तो बोले कि सरस्वती मैया कहां गई? बोले सरस्वती मैया तो संतों की जिह्वा में सवार हो गई। सरस्वती मैया ज्ञान के रूप में संतों की सत्संग रूपी धार की प्रवाह बना करके दर्शन दे रही है। उस सत्संग रूपी भाव को हम दर्शन करें। ये सरस्वती के बिना त्रिवेणी नहीं है। और प्रयागराज की आज के समय में संतों का दर्शन, त्रिवेणी संगम का स्नान और कथा, सत्संग, भगवान की भजन। कहा गया कि इस कलिकाल में मनुष्य मात्र को क्या चाहिए? जीव मात्र की कल्याण कैसे होगा? जिह्वा गुणानुकथने श्रवणों कथाया, भगवान की कथा के माध्यम से हर कुछ संभव हो सकता है। तब कथामृतम तृप्त जीवनम। ये जीवन अतृप्त है, इसको तृप्ति कैसे मिलेगी? जीवन का तृप्ति तभी है जब कथामृत मिल जाए। क्वा सुधा, क्वा कथा लोकी, क्वा क्वचित, क्वा मणि महान। वो मणि कौन सी मणि है जिसको दुनिया पाना चाहता है? लिखते हैं यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् लोके सब कीर्तना। लिख रहे कि कलयुग में प्राणी को मुक्ति कैसे होगा, फल कैसे मिलेगा? बोले कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना। कलयुग में ना कोई योग कर पाएगा, ना कोई समाधि लगा पाएगा, ना कोई ध्यान कर पाएगा। हर व्यक्ति को ध्यान है कि किसी प्रकार से 2 रुपया कमाएं और जिंदगी को जिए। पर असली आनंद और असली सत्य कहाँ पर है? तो लिखते कि तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। सब युगों में तो ज्यादा ही कुछ तप रहा है, पर कलयुग में नाम की महिमा दी है। नाम महाधन है अपनो। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति गृह कारण नाना जंजाला अनेक प्रकार के काम हैं, तो सब व्यक्ति कहीं न कहीं लगे रहते हैं। और अभी भी इस मोहल्ले में संख्या काफी है, पर कुछ लोग अभी धीरे धीरे आएंगे, जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, आवाज जाएगी कानों में। कर्णेंद्रिय के द्वारा जब रसा स्वाद, ये आत्मा रसो वैशा, भागवत तो रसों का खजाना है। विद्यावतम भागवते परीक्षा, विद्वानों की ग्रंथ है जो कि अज्ञान रूपी ग्रंथियों को खोल देता है। जो ज्ञान रूपी तत्व है वो अज्ञान रूपी ग्रंथि को तोड़ करके ज्ञान मार्ग की शिक्षा देती है। तो बोले कि यत् फलम लभ्यते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। बोले कि कम समय में सहज भाव में कुछ पाना चाहते हैं तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते कि अरे मूढ़ आत्मा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, फिर भी तुम भगवान को सिर्फ भजो, इतने में सब कुछ आ जाएगा, तेरा कल्याण होगा।